कोनो शब्दों नहीं झलके छे के सब झलक रहा है। आइए अगला जो पार्ट है हम लोग का समझते हैं, ग्राह्य अंग या फिर ज्ञानेंद्रियां। देखिए जो सेंस ऑर्गन होता है हम लोग को, जहाँ से कि हमें सूचना प्राप्त होता है, जहाँ से कि हमारी सूचना बाहरी वातावरण से अंदर के वातावरण में प्रवेश करती है। तंत्रिका तंत्र में जहाँ से, अच्छा तंत्रिका तंत्र क्या है हम अभी आपको बताएंगे अगले स्लाइड पे, कि जो हम अभी तुमको क्या बताए कि मानव और मतलब कि जो भी जंतु है उसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो कि बाहरी वातावरण से नियंत्रण और समन्वय, आंतरिक या बाहरी वातावरण से नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य करता है। तो अभी हम तुमको बताएंगे। पहले ही समझो कि जो ज्ञानेंद्रियां होता है, जो ग्राह्य अंग होता है, जो रिसेप्टर या फिर सेंस ऑर्गन होता है, क्या होता है उसको समझो। देखो ग्राह्य अंग या फिर रिसेप्टर्स इसको कहते हैं। क्या कहते, किसे कहते हैं देखो समझो। जो बाहर पाया जाता है, जो बाहरी वातावरण में क्या है, बाहरी वातावरण से, जो बाहर वातावरण रहेगा वहाँ से जो सूचना को ग्रहण करेगा, बाहरी वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, उद्दीपन मतलब नहीं समझा हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया भी समझाए थे हैं। तो जो बाहर में जो भी क्रिया हो रहा है उद्दीपन हुआ, और उसके प्रति जो हम क्रिया कर रहे हैं वो अनुक्रिया हुआ, नहीं समझा। जैसे कि लोहा गर्म है और लोहा पे हम हाथ धर दिए तो हाथ पकड़, वो कैसे पकड़ने रहेंगे ओकरा, हैं नहीं पकड़ने रहेंगे, क्योंकि हम उसके प्रति तुरंत अनुक्रिया करेंगे और हाथ को हटा लेंगे। तो उद्दीपन हो गया, अपन हाथ कौन सी हो गया, अनुक्रिया। तो यही है उद्दीपन, समझ में आया। ठीक, पिछला स्लाइड में हम तुमको बताए थे डिटेल में। बाहरी वातावरण, जो भी बाहर से वातावरण है, उस बाहर के वातावरण में ऐसा क्या चीज़, ऐसा क्या अंग है जो कि पता लगाता है, वो उस अंग का नाम बताइए। यहाँ पे यही है ग्राह्य अंग का मतलब कि बाहरी वातावरण से होने वाली विभिन्न प्रकार के उद्दीपन। एक ही प्रकार का उद्दीपन थोड़ी होता है, अलग अलग प्रकार का उद्दीपन होता है ना। तो उसी को हम लोग लिख देते हैं विभिन्न प्रकार के उद्दीपन। विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, जो बाहरी वातावरण है उसमें विभिन्न प्रकार के उद्दीपन होते रहता है। अब उस उद्दीपन का जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है, जो अपने शरीर में ग्रहण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां या फिर ग्राही अंग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां या फिर ग्राही अंग या फिर सेंस ऑर्गन या फिर रिसेप्टर्स। बात समझ में आया, चारों एक के बात हुआ। देखो बात को समझो ध्यान से कि बाहरी वातावरण से जो भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन को हम लोग जो ग्रहण करते हैं, उसके लिए ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का संरचना पाया जाता है हमारे शरीर में। उस संरचना का नाम है ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स। बात समझ में आया। जैसे अब जैसे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो नाक, बाहरी वातावरण में जो सुगंध आएगा उस सुगंध को ग्रहण करेगा कौन, नाक करेगा। वो जी कर सकता है कि नहीं करेगा, नाक ही करेगा ना सुगंध को। अब जितना बाहर से प्रकाश आ रहा है उसको ग्रहण कौन करेगा, गाल करेगा, गाल नहीं करेगा, आँख करेगा हैं। अरे हम तुमको समझा रहे हैं कि बाहरी वातावरण में जितना प्रकाश है वो प्रकाश को ग्रहण कौन कर रहा है, आँख। तब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिजिक्स में तुम लोग को जाना होगा डिटेल में कि भैया तो प्रकाश ग्राही किसको बोलेंगे हम लोग, ऑब्वियसली आँख को बोलेंगे। सुगंध ग्राही किसको बोलेंगे, नाक को बोलेंगे। इसी प्रकार से कई सारा ग्राही है। तो कई सारा में क्या ग्राही है, तो कई सारा में 5 गो ग्राही है, याद रखना। क्या गो है, 5 गो। क्या गो मुख्य रूप से ऑर्गन पाया जा रहा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए, 5 गो, मुख्य रूप से 5 गो। ऐसे तो बहुत सारा है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 गो है, क्या है, 5 गो ग्राही है, याद रखेगा। आँख, सबसे पहला आँख को हम लोग बोलते हैं प्रकाश ग्राही ना, नहीं बोलेंगे प्रकाश ग्राही। तुम खुद सोचो ना, जो प्रकाश को ग्रहण करता है उसको प्रकाश ग्राही बोल देते हैं। तो आँख हो गया कौन चीज, प्रकाश ग्राही अपन लोग का। क्या करते हैं आँख से, तो देखने का काम करते हैं। समझ में आया। अगला पार्ट कान, आँख के बाद कान। जो भी ध्वनि वातावरण में होती है, वातावरण मतलब कि हमारे आसपास चारों ओर जो ध्वनि होती है उसको सुनने का काम कौन करता है,
दांत करता है, कान करता है। तो इसी कान को हम लोग बोलते हैं ध्वनि ग्राही। ध्वनि मतलब होता है आवाज, ध्वनि मतलब आवाज। तो ध्वनि ग्राही इसको बोल देते हैं ना। समझ में आया कि कान ध्वनि को सुनने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ध्वनि ग्राही। मतलब कि ध्वनि का पता लगाता है, जो भी आवाज, चाहे बढ़िया वाला आवाज हो चाहे खराब वाला आवाज हो, जितना कुछ भी हो, मतलब उसको ग्रहण करने का काम कौन करेगा? कान करेगा। उसके लिए एक विशेष प्रकार का अंग क्या दिया गया है? कान दिया गया है। तो वो ग्राही हो गया, एक प्रकार का ग्राही हो गया, कान हो गया ग्राही, ध्वनि ग्राही जिसको हम लोग बोलेंगे। समझ में आया? अगला पार्ट नाक, सॉरी जीभ। अगला पार्ट जीभ है, तो इसको जीभ बोलते हैं, ठीक ना। अब जीभ कौन जी करने का काम करता है? जो भी हम रस खाते हैं, स्वाद जो होता है, स्वाद का पता लगा लेते हैं कौन जी से? जी से। समझ में आया? ज़्यादा नमक छो, ज़्यादा तेल छो, ज़्यादा बहुत अच्छा बनल छो, हैं, ये सब कौन सी करते हैं? तो रस स्वेद संवेदी ग्रंथि इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रस संवेदी ग्रंथि। क्योंकि रस के बारे में पता लगाता है, संवेदन, उसका संवेदन करते रहता है उसके बारे में। और इसको और डिटेल में समझ सकते हैं यहाँ पे। स्वाद का पता लगाता है, किसका? स्वाद का। जो हम लोग खाते हैं उसमें जो स्वाद होता है, जो हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्वाद होबे करता है। खट्टा, नमकीन, मिठाई, वो हैन टैन फलना ढिमकाना, ये सब का पता कौन लगाता है? जीभ, जिसको हम लोग रस संवेदी ग्रंथि बोलते हैं। बात समझ में आया भैया? आगे देखो, नाक क्या है? नाक, नाक इसको बोलते हैं ना, अरे इसी को बोलते हैं नाक। हाँ, तो घ्राण ग्राही, नाक को कहा जाता है घ्राण ग्राही। घ्राण मतलब होता है कि जो गंध का पता लगाता है। जो घ्राण मतलब क्या होता है? जो गंध का, जैसे अच्छा गंध हो या बुरा गंध हो या बैड स्माइल हो या गुड स्माइल हो, इसका पता कौन लगाएगा? नाक लगाएगा। हैं, जहाँ बैड स्माइल रहेगा वहाँ रुक के एकदम लेने लगेगा, जहाँ गुड स्माइल होगा वहाँ से भाग जाएगा। जहाँ गुड स्माइल होगा, यानी जहाँ अच्छा वाला गंध आता होगा वहाँ पे रुक के एकदम यहीं रह के मन करे हमरा एकदम लेते रहे। और जहाँ गंदा स्माइल आता होगा वहाँ से भाग जाएगा। तो ये सब ज्ञान इंद्रिया का चक्कर है भैया, ये सब में नहीं पढ़ना है। त्वचा, अगला पार्ट क्या है? त्वचा। और देखो देखो, जो प्रकाश आ रहा था वो आंख ग्रहण कर लिया, जो आवाज़ आ रहा था वो कान ग्रहण कर लिया ध्वनि को, जो स्वाद आ रहा था वो जीभ ग्रहण कर लिया, जो गंध आ रहा था वो नाक ग्रहण कर लिया, और जो भी चीज़ हमारे आसपास होता है उसको जो फील करना होता है, टच होता है, तो फील अपना पता चल जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, जहाँ से महसूस होता है उसको क्या बोलते हैं? त्वचा। बात समझ में आया? त्वचा मतलब चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, इसका आभास, चाहे वातावरण में जो भी वातावरण अनुकूलित परिवर्तित होते रहता है, इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं? त्वचा से लगाते हैं। बात समझ में आया? त्वचा को बोलते हैं ऊष्माग्राही। क्या बोलते हैं? क्योंकि ऊष्मा मतलब कि होता है ठंडी, गर्मी, बरसात का ये सब जो समय है, इस सब समय को बोलते हैं ऊष्मा। कभी ऊष्मा बड़े वायुमंडल में ज़्यादा हो जाता है, वातावरण में कभी कम हो जाता है। जैसे अभी कम है और कुछ देर बाद जैसे 12-1 बजता है तो वो एकदम करकड़ुआ ऊष्मा बढ़ जाता है, उसमें धूप ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया यहाँ तक? सर्दी तथा गर्मी का पता लगाता है त्वचा, अपने पता लगाता है। सर्दी हुआ तो क्या पता, इसको बोलते हैं त्वचा। ये सब त्वचा है, ये सब त्वचा, ये सब त्वचा, ये सब त्वचा, ये सब त्वचा। ये त्वचा ही पता लगाता है। और खास करके जो महसूस तो हम और भी चीज़ से करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से महसूस त्वचा से ही करते हैं। जैसे कुछ गर्म चीज़ टच हुआ पता लगा लेगा ये गर्म है, ये गर्म हो भैया ना, समझ ली। यदि गर्म वाला चीज़ छू ली तो कोई ठंडा वाला चीज़ छू ली तुरंत कहते हो त्वचा, ए भैया ये बहुत ठंडा छो, एक पी। बुझली? अरे यार वो तो वातावरण पर निर्भर करे छे। तो घ्राण ग्राही, सॉरी ग्राही अंग समझ ली, रिसेप्टर्स जे कि रिसेप्ट करे छे। ग्राही मतलब ग्रहण करे वाला, ग्राही मतलब ग्रहण करे वाला, जो वातावरण में विशेष प्रकार के चीज पायल जाए छे अपना अंदर शरीर के डाले वाला, ग्रहण करे वाला, ओकरे कहे छिए ग्राही अंग या फिर ज्ञानेंद्रियां। बचपन में पढ़ने हुए ज्ञानेंद्रियां, एकरे नाम पड़ जाए अभी ग्राही अंग, जहाँ से कि ज्ञान के अंदर प्रवेश हो, ज्ञान या फिर और कुछ भी, तो ओकरा कौन जी कहे छिए? ग्राही अंग। तो ये 5 ग्राही अंग के याद रखे। बात समझ में ले भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।